नमस्कार दोस्तों। भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला सीधा साधा लड़का रोहित कुमार सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए जाता है। वहां उसकी एक अमीर शेख के घर में ड्राइवर की नौकरी लग जाती है। उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसे शेख की बेटी राबिया का पर्सनल ड्राइवर बनाया गया। रोहित की ड्यूटी थी कि राबिया को कॉलेज ले जाना और कॉलेज से घर लाना। राबिया एक बेहद खूबसूरत, दिलकश और आकर्षक लड़की थी। उसकी हर अदा में एक जादू था, जिससे रोहित अनजाने में राबिया की तरफ खींचता चला गया। राबिया की सुंदरता को देखकर रोहित अक्सर अपने होश खो देता था, लेकिन अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए वो हमेशा अपनी भावनाओं को दबा लेता था। फिर एक दिन, जब शेख अपनी बेगम के साथ एक शादी में दुबई गए हुए थे, उस दिन राबिया घर में अकेली थी। उस दिन राबिया ने घर का खाना बनाने वाले कुक को भी छुट्टी दे दी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अजीबो-गरीब विचार चल रहे थे। उसके बाद उस रात राबिया ने रोहित को अपने घर बुलाया। पहले तो थोड़ी देर तक राबिया रोहित से उसके घर परिवार के बारे में पूछती रही। तब रोहित ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि आखिर मजबूरी में उसे पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब आना पड़ा। फिर दोनों के बीच थोड़ी हंसी जाक की बातें हुई। उसके बाद राबिया धीरे धीरे रोहित के करीब आने लगी और फिर राबिया ने रोहित के साथ कई घंटों तक कुछ ऐसा किया जिससे रोहित भी हैरान रह गया। और इसके बाद एक साधारण लड़का कैसे लखपति बन जाता है। दोस्तों, जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये तो महज एक छोटा सा हिस्सा है इस दिलचस्प और भावनाओं से भरी रोमांटिक कहानी का। रोहित और राबिया की इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी को पूरा देखेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा और आपका भरपूर मनोरंजन होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सभी कहानियां आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहित कुमार की है। रोहित एक साधारण परिवार से था। उनके परिवार में माता-पिता और बड़ा भाई विकास था। उनके पिता मनोहर जी कपड़े की फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे, जिससे परिवार का खर्च आसानी से चलता था। रोहित की मां एक हाउसवाइफ थी जो घर को संभालती थी। रोहित का बड़ा भाई विकास पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पर लग गया। उसकी नौकरी से घर की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो गई। दूसरी ओर रोहित को पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा रुचि थी। वह एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था। हालांकि परिवार का माहौल शांत और खुशहाल था। सभी एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और मिलजुल कर रहते थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद रोहित के बड़े भाई विकास की शादी हो जाती है। जब विकास की शादी हुई तो घर में खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन जल्द ही माहौल बदलने वाला था। विकास की पत्नी को परिवार के साथ रहना पसंद नहीं था। वो हर रोज विकास की माताजी से लड़ाई करने के बहाने ढूंढती थी। उसने विकास से कहा, मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। मुझसे इनके काम नहीं होते। इनके लिए खाना बनाना, इनके कपड़े धोना, घर का सब काम करना, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे तुम्हारे साथ अलग घर में रहना है। जितना जल्दी हो सके इस घर से मुझे ले चलो। विकास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार विकास ने घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। ये घटना रोहित के पिताजी मनोहर जी के लिए गहरा सदमा थी। रोहित के पिता
जो परिवार को एकजुट देखकर खुश रहते थे, वो परिवार को बिखरा हुआ देखकर अब टूट चुके थे। उन्हें इस बात का सदमा लग गया कि उनका बड़ा बेटा, जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, उसने ये कदम उठा लिया। वो अंदर ही अंदर बीमार रहने लगे। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी और इस कारण उनकी नौकरी भी छूट गई। जब रोहित के पिता की नौकरी छूटी और परिवार की सारी बचत उनके इलाज में खर्च हो गई, तो घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। रोहित, जो अपने क्रिकेट के सपने के पीछे भाग रहा था, अचानक से परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ महसूस करने लगा। उसकी मां ने एक दिन गंभीरता से उससे बात की। रोहित बेटा, तेरे पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अब घर में जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थीं, वो भी खत्म हो चुकी है। तू कुछ काम देखना शुरू कर। मां ने अपनी आवाज में चिंता छुपाते हुए कहा। रोहित को अपनी मां की बात समझ आ गई। वो तुरंत नौकरी की तलाश में जुट गया। उसने अखबारों में नौकरी के विज्ञापन देखे, इंटरनेट कैफे में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया और गांव के लोगों से बात की। रोहित ने कई फैक्ट्रियों और कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन उसे कहीं भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। फिर भी रोहित ने हार नहीं मानी। वो सुबह जल्दी उठता, पूरा दिन नौकरी की तलाश करता और शाम तक थक कर घर लौटता। एक दिन उसने अपनी मां से निराश होकर कहा, मां, मैंने कितनी जगहों पर कोशिश की, लेकिन कहीं भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। लगता है कि यह नौकरी पाना मेरे बस की बात नहीं है। मां ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हिम्मत मत हार बेटा, भगवान पर भरोसा रख। इस दौरान घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। पिताजी की दवाइयों और इलाज के लिए रोज पैसे चाहिए होते। कई बार ऐसा होता कि दवाइयों के लिए पैसे जुटाने के लिए मां अपने गहने गिरवी रखने का सोचती, लेकिन उनके पास अब गहने भी ज्यादा नहीं बचे थे। रोहित की मां ने अपने बड़े बेटे विकास से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने विकास को फोन किया और उससे कहा, बेटा, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। घर में पैसे की बहुत तंगी है। घर में जो भी पैसे थे, सब खत्म हो गए। क्या तू कुछ मदद कर सकता है? विकास ने कहा, ठीक है मां, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं आपको। विकास ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, हम हमारे खुद के खर्चे इतने ज्यादा है, हम उन्हें पैसे कैसे दें? और वैसे भी उन्होंने हमेशा मुझे तो गलत ही समझा है। विकास की पत्नी ने गुस्से में कहा। विकास ने मां से झूठ बोल दिया और बोला, मां, मैंने सारा पैसा एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। यह सुनकर मां का दिल टूट गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए फोन रख दिया। मां ने रोहित को यह बात बताई। रोहित अपने भाई के इस रवैया से बेहद दुखी था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। इस कठिन समय में रोहित की मां ने अपने भाई, जो सऊदी अरब में एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते थे, उससे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपने भाई को फोन करके कहा, भाई, घर की हालत बहुत खराब है। क्या तुम किसी तरह हमारी मदद कर सकते हो? अगर तुम्हारी कंपनी में रोहित के लायक कोई नौकरी हो, तो इसे भी वहीं काम पे लगवा दो। मामा ने कुछ दिन का समय मांगा। करीब 4 दिन बाद उन्होंने फोन किया और कहा, यहां जिस शेख की कंपनी में मैं काम करता हूं, उनके एक छोटे भाई हैं। उन्हें ड्राइवर की जरूरत है, लेकिन रोहित को यहां आने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाना पड़ेगा। ये काम जल्दी कर लो, फिर मैं बाकी इंतजाम कर दूंगा। ये सुनकर रोहित को थोड़ी उम्मीद मिली। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और पासपोर्ट और वीजा बनवाने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें काफी समय और मेहनत लगी। रोहित के पासपोर्ट और वीजा बनते ही उसकी मां ने उसे विदा किया। ये विदाई भावुक थी। रोहित की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें उम्मीद भी थी। उन्होंने कहा, बेटा,
तुम्हारे पिताजी की हालत देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भरोसा है कि तुम्हारी इस नौकरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना और मेहनत व ईमानदारी से काम करना। रोहित ने अपनी माँ से कहा, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा माँ। आप बस अपना और पिताजी का ध्यान रखना। इसके बाद रोहित अपनी आंखों में सपने और दिल में अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटे के सफर के बाद वो सऊदी अरब पहुंच जाता है। सऊदी अरब पहुंचते ही एयरपोर्ट के बाहर रोहित ने अपने मामा जी को देखा, जो उसे लेने आए थे। कैसा लग रहा है ये शहर रोहित? मामा ने पूछा। रोहित ने कहा, मामा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूं। यहां सब कुछ कितना सुंदर और व्यवस्थित है। फिर रोहित के मामा उसे अपने कमरे पर लेकर गए। वहां उन्होंने रोहित को बताया कि ये नौकरी करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अरबी भाषा सीखनी पड़ेगी। जब तुम अरबी भाषा सीख जाओगे तो ये नौकरी करने में तुम्हारे लिए आसानी होगी। दोस्तों, उसके बाद रोहित लगभग 1 महीने बाद अरबी भाषा सीख जाता है। फिर मामा उसे शेख के घर लेकर जाते हैं, जहां उसकी नौकरी की बात हुई थी। रास्ते में मामा ने रोहित को समझाया, देखो रोहित, ये लोग अनुशासन और ईमानदारी को बहुत महत्व देते हैं। यहां का हर काम समय पर होता है। तुम्हें भी यही करना है और शिकायत का मौका नहीं देना है। शेख के घर पहुंचते ही रोहित थोड़ा नर्वस था। यह घर किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े झूमर, महंगे फर्नीचर और चारों तरफ चमक दमक। मामा ने रोहित का परिचय शेख से कराया। शेख ने कहा, देखो, यहां काम करने के कुछ नियम हैं। समय पर और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। तुम्हारा काम मेरी बेटी राबिया को गाड़ी से घर से कॉलेज ले जाना है और कॉलेज से घर लाना है। और इसके अलावा वो जहां भी जाना चाहे, मार्केट, मॉल, फंक्शन, तुम्हें राबिया को लेकर जाना है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी है। रोहित ने सिर हिलाकर कहा, जी साहब, मैं अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करूंगा। तभी घर के अंदर से शेख की बेटी राबिया बाहर आती है। उनकी खूबसूरती देखकर रोहित हैरान रह जाता है। एक पल के लिए उसकी आंखें वहीं ठहर गई थीं। राबिया की उम्र करीब 22 साल थी। उनकी आकर्षक मुस्कान और उनके रंग रूप ने रोहित को मंत्रमुग्ध कर दिया था। क्या तुम ये काम कर पाओगे? राबिया ने पूछा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, रोहित ने थोड़े घबराते हुए कहा। राबिया ने शेख से कहा, ठीक है, अभी अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें कल से काम शुरू करने दें। रोहित ने सऊदी अरब में अपनी नई नौकरी के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत की। पहले ही दिन की बातों ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। शेख की बेटी राबिया की खूबसूरती, आकर्षक बदन और आत्मविश्वास से भरा अंदाज उसे एक अलग ही दुनिया में ले गया था। अगले दिन सुबह 9 बजे जब वो ड्यूटी पर पहुंचा तो राबिया पहले से ही तैयार खड़ी थी। हल्के नीले रंग के बुर्खे में वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। रोहित की नजरें कुछ देर तक उन पर टिक गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, गाड़ी तैयार है। राबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग रोहित, चलो हमें कॉलेज ड्रॉप कर दो। कॉलेज जाते समय राबिया ने मोबाइल में एक रोमांटिक गाना चला दिया। राबिया ने कहा, रोहित, तुम्हें गाने पसंद है? रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मैडम, लेकिन मैं काम पर ज्यादा ध्यान देना पसंद करता हूं। राबिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे, काम और गाने का क्या ताल्लुक? जिंदगी का मजा लेना चाहिए। रोहित सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि राबिया की बातों का जवाब कैसे दे। अगले कुछ दिनों में राबिया और रोहित के बीच बातचीत थोड़ी सहज होने लगी। राबिया अक्सर उससे छोटी छोटी बातें पूछती। वो रोहित से पूछती, तुम्हारा गांव कैसा है? तुम्हें यहां
कैसा लग रहा है? रोहित अपनी झिंझक के बावजूद उनके सवालों का जवाब देता। एक दिन जब राबिया कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, रोहित, तुम बहुत शांत रहते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे डरते हो। क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूं? रोहित थोड़ा घबराया और बोला, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूं। राबिया ने कहा, अरे मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा खुलकर बात करना भी जरूरी होता है। उस दिन के बाद राबिया ने महसूस किया कि रोहित की सादगी और ईमानदारी उसे आकर्षित कर रही थी। वो उसे चुपके चुपके देखती, उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती। एक महीने बाद जब रोहित को अपनी पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले वो पैसे अपने घर भेजे। जब रोहित ने अपनी मां को बताया कि उसने पिताजी के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उन्होंने कहा, जी रोहित बेटा, ऐसे ही मेहनत से काम करते रहना। भगवान तुझे और तरक्की दे, तेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। पैसों से घर में थोड़ी राहत आई। रोहित के पिता की दवाइयां फिर से समय पर आने लगी। रोहित के दिल में संतोष था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। राबिया ने एक दिन शेख से कहा, रोहित बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है। क्या उसे रहने के लिए हमारे घर के बाहर वाला एक कमरा दे देना चाहिए ताकि वो आसानी से ड्यूटी कर सके, और जो वो कमरे का किराया देता है वो भी बच जाएगा। शेख ने बिना कोई आपत्ति जताए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। इस तरह रोहित को रहने के लिए शेख के घर के बाहर वाला कमरा मिल गया। अब वो सुबह जल्दी ड्यूटी शुरू कर देता और कभी कभी देर रात तक भी ड्यूटी करता था। राबिया और रोहित के बीच बातचीत का समय अब और भी बढ़ गया। वो अक्सर गाड़ी में जाते समय उससे बातें करती, उसकी सादगी की तारीफ किया करती थी। एक दिन राबिया ने गाड़ी में रोहित से पूछा, रोहित, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? रोहित थोड़ा चौंक गया और बोला, नहीं मैडम, मेरे पास ऐसे किसी के बारे में सोचने का समय नहीं था और ना ही इस तरफ कभी मेरा ध्यान गया। राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारा दिल अब तक खाली है। कोई बात नहीं, शायद किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे दिल में अपने लिए एक खास जगह बना सके। राबिया रोहित को इशारों इशारों में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन रोहित समझ नहीं पाया। अब राबिया सोच रही थी, रोहित के करीब कैसे आऊं? लेकिन रोहित तो राबिया से बात करने में भी डरता था। वो शर्मीला था। इस वजह से राबिया अक्सर उसे हंसी जाक में चिढ़ाती रहती थी। वो उससे कहती, जब तुम्हारी शादी होगी तो अपनी पत्नी को कैसे खुश रखोगे? वो जानती थी कि रोहित में थोड़ी झिंझक थी और वो हमेशा उससे मजाक करती थी। हर पत्नी को वो चीज चाहिए होती है, क्या तुम अपनी पत्नी को वो चीज दे पाओगे? रोहित ये बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। फिर एक दिन शेख ने रोहित से कहा कि वो और उनकी बेगम 2-3 दिन के लिए एक शादी में दुबई जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना और राबिया का खास ख्याल रखना। राबिया को किसी चीज की कोई भी कमी ना हो। रोहित ने सिर झुकाकर कहा, जी शेख साहब, आप बेफिक्र रहें। इसके बाद शेख और उनकी बेगम दुबई चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ राबिया और रोहित थे। राबिया ने कुक को भी 2 दिन की छुट्टी दे दी ताकि घर में कोई और ना हो और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। राबिया के मन में कुछ चल रहा था। उस रात राबिया ने रोहित से कहा, आज का खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? रोहित ने कहा, मैडम मैं सब कुछ खा लेता हूं, जो आपको अच्छा लगे वही बना लीजिए। राबिया ने खाना बनाया और दोनों ने साथ में डिनर किया। राबिया का चंचल स्वभाव और रोहित की मासूमियत उस रात एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। खाना खाने के बाद रोहित अपने कमरे में चला गया, लेकिन राबिया के मन में हलचल मची हुई थी। वो करवटें बदलती रही लेकिन नींद नहीं आ रही थी।
आधी रात को वो रोहित के कमरे में गई। रोहित गहरी नींद में था। राबिया उसके पास बैठ गई और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। रोहित की नींद खुली तो उसने राबिया को पास बैठा देखा। वो नर्वस हो गया और बोला, मैडम, इस समय आप यहां कुछ चाहिए क्या आपको? राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मेरा अकेले दिल नहीं लग रहा था, तुमसे बात करने का मन कर रहा था। रोहित असमंजस में था। वो कुछ कहता इससे पहले राबिया ने कहा, रोहित, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। रोहित ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूं। राबिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नौकर हो तो क्या हुआ? तुम भी एक इंसान हो और प्यार में ये बातें मायने नहीं रखती। रोहित चुप रहा। हालांकि रोहित भी मन ही मन राबिया को पसंद करता था, लेकिन दिल की बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था राबिया की बातों का क्या जवाब दे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार अपने डर को पीछे छोड़ते हुए रोहित ने भी अपने दिल की बात राबिया से कह दी। उसने कहा, मैडम, जब आपको मैंने पहली बार देखा था तभी से मैं आपको पसंद करने लगा था, लेकिन ये बात आपसे कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उस रात राबिया और रोहित के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गया। राबिया ने रोहित के साथ वो किया जो वो करना चाह रही थी। सब कुछ होने के बाद राबिया ने रोहित से उसके गांव और उसके परिवार के बारे में पूछा, तो रोहित ने अपनी पूरी कहानी राबिया को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्हें एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़ा, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। रोहित की कहानी सुनकर राबिया थोड़ी भावुक हो गई। उसने रोहित से कहा, रोहित, तुम्हारी प्रॉब्लम अब से मेरी भी प्रॉब्लम है। तुम्हें अब पैसों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पैसा चाहिए मुझे बता देना, मैं तुम्हें दूंगी। तुम बस कभी मेरा साथ मत छोड़ना। उस रात के बाद से रोहित और राबिया के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। उनका रिश्ता अब महज नौकर और मालकिन का नहीं रह गया था। दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर दिन उनके लिए नया रोमांच लेकर आता, लेकिन ये सब रोहित के लिए आसान नहीं था। उसका सीधा साधा दिल हमेशा उसे याद दिलाता कि वो गलत कर रहा है। दूसरी ओर राबिया की मोहक अदाएं और उसकी चंचल बातें रोहित को इस रिश्ते की ओर खींचती जा रही थी। 3 दिन बाद शेख और उनकी बेगम दुबई से लौट आते हैं। शेख को लौटने के बाद दुबई घर का माहौल थोड़ा अजीब लगा। उन्हें अपनी बेटी राबिया और रोहित के बीच कुछ होने का संदेह हुआ। रोहित ने महसूस किया कि शेख अब उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन शाम में जब शेख और उनकी बेगम बैठे हुए थे, तो रोहित ने अपनी झिझक भरी आवाज में कहा, साहब, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मुझे अपने घर जाना है। घर पर कुछ जरूरी काम है। शेख ने चौंकते हुए पूछा, अचानक से? क्या सब ठीक है? रोहित ने जवाब दिया, जी साहब, सब ठीक है। बस लंबे समय से घर नहीं गया हूं, तो सोचा थोड़ा वक्त निकाल कर जाऊं। शेख की बेगम ने कहा, हाँ शेख, उसे जाने दो। आखिर परिवार भी तो जरूरी है। शेख ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना यहां काम अधूरा रहेगा। ये सारी बातें राबिया कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। रात में जब शेख और उनकी बेगम अपने कमरे में सो गए थे, राबिया रोहित के कमरे में जाती है और बोलती है, तुम अचानक क्यों जाना चाहते हो? उसने चिंता से पूछा। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, मुझे डर लग रहा है। शायद शेख साहब को हम दोनों के रिश्ते के बारे में शक हो रहा है। अगर मैं यहां रहा तो सब खराब हो सकता है। राबिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये खतरा उठाना सही नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता हूं, तब तक माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा। राबिया ने थोड़ा निराश होकर कहा, ठीक है, लेकिन वापस जल्दी आना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगले दिन रोहित की छुट्टी की बात ने
शेख के मन में और सवाल खड़े कर दिए। उसने अपनी बेगम से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि रोहित का अचानक जाना थोड़ा अजीब है? बेगम ने जवाब दिया, तुम हर बात में शक क्यों करते हो? वह कई महीनों से यहां काम कर रहा है। अगर उसे घर जाना है तो इसमें क्या गलत है? शेख ने गंभीरता से कहा, हो सकता है इसमें शायद तुम ठीक ही बोल रही हो। इसके बाद रोहित ने इंडिया जाने के लिए अपनी फ्लाइट का टिकट बुक कराया। 2 दिन बाद सुबह के समय रोहित ने अपने बैग पैक किए। तभी चुपके से राबिया रोहित के कमरे में आ जाती है और रोहित से बोलती है, रोहित, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना और जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद रोहित के मना करने के बावजूद राबिया उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए भेज देती है और फिर वो बोलती है, अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे फोन पर बता देना, मैं भेज दूंगी। और फिर रोहित सबसे विदा लेकर दुबई एयरपोर्ट पहुंच गया। फिर कुछ घंटों का सफर सिजारल मात करने के बाद रोहित अपने गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी आंखों में अपने बेटे के लौटने की जो चमक थी, वो रोहित के दिल को सुकून देती थी। बेटा, तू आ गया। तुझे देखकर दिल को कितना चैन मिला है, उसकी मां ने गले लगाते हुए कहा। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। रोहित ने अपने माता पिता के साथ खूब समय बिताया। उसने उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा और घर के कामों में हाथ बटाया। उधर सऊदी अरब में राबिया बेचैन हो रही थी। वो रोहित को हर पल याद करती और उसकी गैर मौजूदगी से अकेलापन महसूस करती। हर रात वो उन लम्हों को याद करती जो उन्होंने साथ बिताए थे। लेकिन दोनों के बीच का फासला फोन पर होने वाली बातचीत से कम हो जाता था। राबिया रोहित को कॉल करती और पूछती, तुम कब लौट रहे हो रोहित? यहां सब सुना सुना लगता है तुम्हारे बिना। रोहित मुस्कुराते हुए जवाब देता, राबिया, बस थोड़ा वक्त और, घर के कुछ काम खत्म कर लूं, फिर अगले महीने मैं तुम्हारे पास सऊदी लौट आऊंगा। तब तक तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। राबिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे बिना सब कुछ सुना सुना। लगता है रोहित ने कहा, ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। तो दोस्तों, राबिया के दिए हुए पैसों से रोहित अब बन चुका है लखपति और यहीं पर राबिया और रोहित की इस अनोखी कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी अधूरी है। हम जल्द ही लेकर आएंगे इस कहानी का दूसरा भाग, जिसमें आगे क्या होता है। क्या रोहित सऊदी लौटेगा? क्या शेख को सच का पता चल जाएगा? और क्या रोहित और राबिया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? यकीन मानिए, भाग 2 इससे भी ज्यादा रोमांचक, भावनात्मक और दिल को छू जाने वाला होने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, कमेंट में जरूर लिखें भाग 2, ताकि हमें पता चले कि आप इस कहानी को आगे देखना चाहते हैं। आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, हम उतनी ही जल्दी लेकर आएंगे भाग 2, एक नया मोड़, एक नया सफर। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।